बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। तो पहले हमने MTI 301 की असाइनमेंट 1 जो कि सर मुबशर साहब के सेक्शन की थी वो अपलोड की थी। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारा प्यार उसमें दिया, काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आया स्टूडेंट्स का। तो अब स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पर MTI 301 की असाइनमेंट 1 जो कि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के जो सेक्शन हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है वो तमाम असाइनमेंट्स में, ख़ासकर जो मैथ की असाइनमेंट्स में हैं, उनके करेक्ट सलूशन आपको प्रोवाइड करते रहें। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है, आपका फ़ीडबैक ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि इसको ख़ुद टाइप करें मैथ टाइप पे। ठीक है, सलूशन चले हमने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इसको समझकर और ख़ुद टाइप करें। ठीक है, इसी से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैथ टाइप की आपको पेपर में भी बहुत ज़रूरत होती है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सिंबल्स लिखने में, ये वो। ठीक है, तो दूसरा नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो उसके नंबर नहीं पूरे आते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सलूशन मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ही लिखा हुआ, गिवन चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमें एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन आपको पता है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में जो फंक्शन होता है, हमने पहले सिर्फ 1 वेरिएबल वाला एफ ऑफ एक्स पढ़ा था। ठीक है, इस तरह के फंक्शन पढ़े थे जो सिर्फ एक्स में था या सिर्फ टी में था, इस तरह के। अभी हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो फंक्शन होंगे वो भी मल्टी वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जी ये 3 वेरिएबल में फंक्शन है। ठीक है, एक्स वाई और जी में ये हमें फंक्शन दिया गया है, ये वाला एक्स स्क्र वाई माइनस 10 वाई स्क्र जी क्यूब प्लस 43x माइनस 7 10 5 वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट करना है ना, हमने ये फाइंड आउट करना है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, पार्शल एफ ओवर पार्शल जी। ठीक है, ये जो फंक्शन एफ है, हमने इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स, 3 वेरिएबल हैं तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, फाइंड करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये चीज़ें जो मैं आपको असाइनमेंट्स इतनी डिटेल में करवा रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि भाई आपका जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी तरह के आते हैं। ठीक है, सेम लॉन्ग क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहीं पे आप समझ लें, क्योंकि LMS पे जो लेक्चर होते हैं वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं समझाते, तो यहाँ से आप समझ लेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसमें फार्मूला यही होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, ये देखें हम अभी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा जितनी टर्में होंगी फंक्शन में वो सारी एज ए कांस्टेंट हो जाएंगी, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऊपर अभी देखते हैं। ऊपर देखें तो ये सबसे पहले एक एक्स वाली ये रकम बचती है, एक ये बचती है, बाकी ये वाली दोनों का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली में एक्स है ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ इन दो टर्मों को डील करेंगे, ये वाली एक्स स्क्वायर वाई और 43x। अब इनको हम जो प्रॉपर डेरिवेटिव होता है जो हम पहले पढ़ते रहे हैं उनके ज़रिए से ही सॉल्व कर लेंगे। इनमें भी हम क्या करेंगे कि जो y होगा y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, y वैसे ही आ जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर होगा ना उस पर हम पावर रूल लगाएंगे, उसका डेरिवेटिव 2x आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2xy आ गया। ठीक है, और दूसरी टर्म ये थी 43x, और x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो 43x है तो x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर हमारा सिर्फ 43 आ गया। ये हमारा एक डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y वाली टर्मों को कंसीडर करेंगे जिनमें सिर्फ y आएगा। ठीक है, y वाली टर्मों को हम कंसीडर करेंगे, बाकी जो है वो एज ए कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, बाकी इन तीनों में y आ रहा है, तो हम इन तीनों के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें कि ये वाली पहली टर्म देखें, इसमें y के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें z की 3 जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, उसको वैसे ही लिख लें। जो ये y होगा इसको हम पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में आ गया, 20 हो गया, 20y आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे -20y आ गया। z की 3 जो है वो कांस्टेंट था वैसे ही आ गया। ये तो 0 हो गया था। और ये वाला अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको गौर से देखना है। tan का डेरिवेटिव होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर x। ठीक हो गया। तो यहाँ पे tan के डेरिवेटिव की जगह पे हमने सीकंड स्क्वायर 5y, यहाँ पे x की जगह क्या है 5y, तो सीकंड स्क्वायर 5y आ गया। 7 कांस्टेंट था वैसे ही रह गया। ठीक है। अब जो अंदर चीज़ है ना, अंदर जो एंगल होता है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। देखें ना कि अगर हम dy/dx मालूम कर रहे हैं ना tan x का, ठीक है, तो यहाँ पे हम tan x का तो सीकंड स्क्वायर x आ गया, लेकिन जो 60 थीटा होता है ना, एंगल होता है, उसका हम डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं। लेकिन अगर हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ सीकंड स्क्वायर x ही लिख देते हैं। ठीक है। तो 5y का हम डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट में करें दोबारा लेंगे तो ये 5 आएगा। y का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो गए -35 आ जाएगा। तो ये आ गया दूसरा डेरिवेटिव हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड डेरिवेटिव। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, z। ठीक है। तो z वाली सिर्फ टर्म ये है हमारे पास एक, ये वाली, बाकी सारी ये टर्में 0 हो जाएंगी, कांस्टेंट के तौर पर 0 हो जाएंगी। इसमें भी जो 10y² है, 10y² हमारा जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, उसके अलावा जो भी टर्म होगी, अगर दो वेरिएबल ज़रब खा रहे हैं तो उनमें दूसरा वेरिएबल एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो 10y² एज ए कांस्टेंट, z की 3 को हम पावर रूल लगा के 3 शुरू में आया, 30 बन गया। ठीक है। 30 बन गया, 30y² z²। ठीक है। ये आ गया, साथ माइनस था तो माइनस लगा लिया। ये स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। ईजी है सारे क्वेश्चन। ठीक है। थोड़ा सा आप गौर करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक गिवन फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल में फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। वो किसके बराबर है, x, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, cos इंटू x माइनस y3। ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है क्या लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है। तो लेप्लास इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, f(x)(x) प्लस f(y)(y) इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये f(x)(x) तक का क्या मतलब है, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव। ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह फाइंड करना है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि ये जो इतनी चीज़ है ना, ये वाली, इसको हम u के बराबर लेट कर लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा cos u बन जाएगा। ये देखें, यहाँ पे हमने u रख दिया तो ये cos u बन गया। नेक्स्ट हम सबसे पहले ये ज़हन में रखेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, डबल पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x, ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो cos u बन गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी f(x) यानी कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x मालूम करेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साथ u आ गया। अब देखेंगे हम, ये जो चीज़ होती है ना, जो थीटा होता है साथ, ये वाला जिसको हमने लेट किया था, ये वाली जो थीटा चीज़ होती है, cos थीटा हम पढ़ते हैं ना इसको, तो ये थीटा का हम, या x हो या थीटा हो, उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। तो हम ये x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हमने u का दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। ये ux का मतलब है कि हमने दोबारा डेरिवेटिव ux का ले लिया। तो ये देखें, जब x के रिस्पेक्ट में इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, x का तो 1 हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें एज ए कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगी। तो जवाब हमारा सिर्फ माइनस साइन u ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ 1 बन जाएगी, 1, ये 0, ये माइनस साइन u ही आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा बस इस चीज़ को ध्यान में रखें कि थीटा जो होता है, या cos थीटा या cos x, जो x या थीटा होता है ना, उसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे अभी थीटा x माइनस वाई ओवर 3 है। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये x का तो 1 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है। अंदर वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से माइनस साइन u आ जाएगा। सेम अभी हम डबल डेरिवेटिव लेंगे इसका। ठीक है। ये वाली चीज़ का आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो साथ u आ गया, माइनस भी वैसे ही आ गया। लेकिन अंदर वाली चीज़ का हम दोबारा डेरिवेटिव, जिसको हमने लेट किया था, उसका दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। जब वो डेरिवेटिव लेंगे वो अगेन 1 बन जाएगा, तो हमारे पास माइनस cos u ही आ जाएगा। ठीक है। हमने आधी चीज़ फाइंड आउट कर ली है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है माइनस साइन u डॉट u y। ठीक है। cos का हमने डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन u आ गया,
ठीक है। तो अगेन अंदर वाली चीज़ का अब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स के हिसाब से कर रहे थे, अब हम अंदर वाली चीज़ का वाई के हिसाब से लेंगे। तो जब अंदर वाली चीज़ का वाई के हिसाब से लेंगे तो ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ से वाई का डेरिवेटिव 1, तो ये -1/3 आ गया, ठीक है। तो यानी कि यू वाई की जगह पे हमारे पास -1/3 माइनस साइन यू वैसे ही आ गया। तो इसको तरतीब दे के लिखें -+1/3 साइन यू आ गया, ठीक है। अब हम इस चीज़ का अगेन डबल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम एफ वाई वाई हमने मालूम करना ना डबल वाई, ठीक है। तो 1/3 वैसे ही आ गया, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, और अंदर वाली चीज़ का यू का हम दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। तो 1/3 कॉस यू वैसे ही आ गया। अगेन वो जब हम अंदर वाली चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे वो हमारे पास -1/3 आएगा, जिस तरह हम इधर पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये -1/9, ठीक है, 339, तो cos u साथ वैसे ही आ गया। अब वो इक्वेशन ले f(x(x) प्लस f(y(y), दोनों कीमतें इसमें पुट करें। पहले की कीमत ये आई थी -cos u, ये पुट कर दिया, और दूसरी कीमत ये आई है f(y(y) की, वो ये पुट कर दिया। यहाँ पे एलसीएम लेके -9 cos u, ये -9 -1 -10 हो गया, और यहाँ से -10/9 7 cos u ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़, ये फंक्शन जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इससे आपने नहीं घबराना। तो देखेंगे आपको मैं कंसेप्ट कितने बता रहा हूँ इसमें। हमारे पास एक फंक्शन है w x और y का, देखिए इसमें x और y आ रहा है, साथ में x की एक x फंक्शन एक और दिया हुआ है, एक y फंक्शन दिया हुआ है। x फंक्शन की वैल्यू है e⁵t, y फंक्शन की वैल्यू sin t, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, dw/dt बाई चेन रूल, ठीक है। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो फाइंड आउट करना है बाई चेन रूल। अब देखेंगे हमारे पास सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि जो w है वो फंक्शन है x और y का, लेकिन हम एक तीसरे डेरिवेटिव के लिहाज से, तीसरे वेरिएबल के लिहाज से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, t के लिहाज से। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है dw/dt के लिए, हमने dw/dt फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो वेरिएबल का फंक्शन हो और हमने तीसरे वेरिएबल के साथ उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो w होगा उसका पार्शियल लेंगे x के लिहाज से, और टोटल डेरिवेटिव लेंगे x का t के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। प्लस फिर हम पार्शियल लेंगे w का y के लिहाज से, और y का टोटल डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, ठीक है। ये dy/dt को टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं और इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसमें आके हमने कीमतें मालूम करनी है, ठीक है। अब हमने जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन फंक्शन से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मालूम करते हैं पार्शियल w/पार्शियल x, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट रेट होगा, सिर्फ ये होगा चीज़। तो y भी कांस्टेंट है, तो इसका 2x आ गया, तो ये 2xy यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरह पार्शियल w/पार्शियल y, तो ये चीज़ यहाँ पे x² ही आ जाएगा, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट होगा, इसका 1 आ जाएगा। सॉरी, y के लिहाज से ले रहे हैं तो इसका 1 आ गया, तो x² वैसे ही आ गया। यहाँ पे पावर रूल लगा के 2y आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने dx/dt dy/dt फाइंड आउट करना है। dx/dt, ठीक है। याद रखें कि जो भी e की पावर कोई भी फंक्शन e का होता है ना, तो उसका जवाब डेरिवेटिव वही फंक्शन आ जाता है, यानी e की पावर 5t ही जवाब आ जाएगा। e की पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो इटसेल्फ होता है, ठीक है। अगर e की पावर x लिखा हुआ है ना, तो वो e की पावर x डेरिवेटिव ही आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5x या कुछ ऐसा है, तो 5x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, तो ये e की पावर 5x आ जाएगा, 5e की पावर x। तो यहाँ से भी यही होगा कि dx/dt हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 5t वैसे ही आ गया, और यहाँ से हमने 5t का दोबारा लिया डेरिवेटिव, तो 5 आ गया। यहाँ पे हमने dy/dt, इसकी वैल्यू हमारे पास थी sin t, y की वैल्यू थी sin t। तो जब इसका हमने t के रिस्पेक्ट में दोबारा लिया तो sin t का cos t आ गया। अब इसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि d/dt जो है dt/dt वो 1 के बराबर ही होता है, इसलिए हमने दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अगर t के अलावा कोई चीज़ होती, मतलब 5t होता अगर, तो इसका फिर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि 5 आना था, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं, ये 4 वैल्यूज़ वो इस फार्मूले में इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। 2xy 5e की पावर 5t प्लस x² प्लस y 2y इंटू cos t, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यूज़, x और y की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है
इस फंक्शन में यहाँ जहाँ पे x है हमारा, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें x और y की। तो ये देखें 2 वैसे ही आ गया। तो x की वैल्यू है हमारे पास e⁵t, y की वैल्यू sin t है। ये 7 चीज़ वैसे ही आ गई क्योंकि इसमें x y नहीं है। प्लस यहाँ पे e⁻10t कैसे आया कि x की वैल्यू है हमारे पास e⁵5t, तो जब उसका स्केयर करेंगे तो e⁻10t आ जाएगा। तो 2 y की वैल्यू sin t cos t साथ वैसे ही आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़। तो यहाँ से dw/dt किसके बराबर आ गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 e⁻10t हो जाएगा। ये इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो इनकी पावरें ऐड हो के e⁻10t sin t साथ वैसे ही आ गया। ठीक है, प्लस e⁻10t cos t। ठीक है, ये cos t को अंदर ज़रब दे दें इसके साथ, फिर इसके साथ प्लस 2 sin t cos t, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, dw/dt यहाँ से e⁻10t कॉमन लिया, यहाँ 10 sin t बच गया, यहाँ पे सिर्फ cos t बच गया। और 2 sin t cos t किसका फार्मूला है, होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है sin 2t का। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स असाइनमेंट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपको डिटेल के साथ समझाए हैं। तो इंशाल्लाह अगर इनमें से पेपर में भी कोई सवाल आएगा तो आपका नहीं रहेगा। लास्ट पे यही इल्तमास है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको लाजमी शेयर करें असाइनमेंट को, ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।